शिकार करने का है, जंगल में शिकार तलाश कर रहे हैं, घोड़ा भी है, तीर भी है, कमान भी है, शिकार करने। हरन नजर आया, किताबों में लिखा हरन नजर आया, हरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया और हरन आगे, आप पीछे हैं जनाबे वाला। हरन आगे दौड़ता जा रहा है, आप निशाना बांधते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही मेरे प्यारे भाइयों करीब जाके निशाना लगाने लगे तो हरन रुका। उसने कहा अमीर हमजा रुक जाओ, मुझे तीर न मारना। काश जो तीर तू मुझे मार रहा है इस तीर का रुख मोहम्मद के दुश्मनों की तरफ हो जाता तो अच्छा था। मेरे मारने पर तुझे फायदा नहीं होगा, अगर तू आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों की तरफ तीर मारेगा तुझे फायदा होगा। हजरत अमीर हमजा हैरान हो गए, जिंदगी भर कभी किसी जंगल के जानवर ने ऐसी बात नहीं करी जो मुझे समझ आ जाए। यानी मतलब वो अरबी ले जाई था जिससे हरन ने कहा मुझे जनाबे वाला तीर ना मार, मोहम्मद के दुश्मनों को मार। यहाँ रुक के मैं बात करना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, इंसान ना समझे तो ना समझे, अजमत सरकार अगर ना समझे तो मुसलमान ना समझे, उसकी मर्जी है। इंसान हुजूर की अजमत को समझे ना समझे, पर जंगल के जानवर जानते हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। हालांकि मुलाकात बाजार कोई नहीं है हरन के हुजूर से, लेकिन जंगल के जानवर जानते हैं। और जिन जानवरों ने हुजूर को देख के कलमा पढ़ा वो तो साहबे बन गए है नी। उस जंगल की हरनी को पता है हमारा एक मोहम्मद है। जैसे हम कलमा पढ़ते हैं जानवर भी हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, वो भी आपकी उम्मत में है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जंगल के जानवर को इल्म है कि हमारे मोहम्मद को, हमारे आका को, अगर जानवर को इतना इल्म है तो फिर मेरे नबी को सारा इल्म है। अमीर हमजा ने जब सुना ना हरन की बात तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कोई वाकया हुआ है। आप अफसुर्दा वापस आए घर की तरफ और ऐसे अफसुर्दा ही थे। घर आए बैठे, जो आपके घर में काम करने वाली थी उसने खाना पेश किया और सामने रख के बिलक बिलक के रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी। जी, जिसके दिल में हुजूर का दर्द होता है वो रोता है, हुजूर की मोहब्बत होती है वो तड़पता है। बिलक बिलक के रो रही है। मीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसने आगे से जवाब दिया आज मैंने एक यतीम को तकलीफ उठाते देखा है। आज मैंने हरम काबा में, शहन काबा में एक यतीम पर जुल्म देखा है, जो जुल्म हो रहा था और मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। लेकिन मेरे पास कुव्वत नहीं थी, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस जालिम का हाथ रोक लेती। उसने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दी और मैं दूर से देखती रही और रोती रही, हिम्मत ना हो सकी। उसने कहा कि यतीम, उसका बाप भी नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है, उसका दादा भी चला गया है, उसका चचा भी चला गया है, जनाबे वाला वो तो अकेले हैं। तो आपने फरमाया वो कौन है? इतना यतीम, किसने उस पे जुल्म किया?
उस खातून ने कहा, ऐ मेरे सरदार, उसका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उनके बाबा भी चले गए, माँ भी चली गई। उसने भी सोचा होगा, आज मेरा पापा होता तो बदला लेता, आज मेरी माँ होती तो मुझे प्यार करती, आज मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब होता तो किसी को जुर्रत ना होती, आज अबू तालिब होते तो कोई हाथ न उठाता। अभी तक मैंने जब तक देखा खाने काबे में बैठे रहे सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के सके चचा भी है और रजाई भाई भी है। सैयदा सोबिया पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा का दूध हुजूर ने भी पिया और हजरत अमीर हमजा ने भी पिया। अल्लाह अकबर, रजाई भाई भी बनते हैं और चचा भी लगते हैं और बड़ा प्यार भी हुजूर से फरमाते हैं। जहाँ भी मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़ी बातें करते हैं। जब हजरत अमीर हमजा ने ये बात सुनी, कहा ले जाओ रोटी, ले जाओ ये खाना। उस वक्त तक खाना नहीं कहूँगा, न खाऊंगा, उस वक्त तक खाना तनावल नहीं करूंगा जब तक मैं अपने मोहम्मद का बदला नहीं ले लूंगा। मारा किसने है? और ये जो अपने आप को सरदार कहता है, अपने आप को बड़ा कहता है, अपने आप को अबुल हिकम कहता है, अबू जाल ने हमारे मोहम्मद को मारा है। अल्लाह अकबर, सीधे चले गए उसके पास, तवज्जो है, सीधे चले गए उसके पास। बड़े मजमे में बैठा हुआ है, बड़े लोग उसके पास इकट्ठे हैं। अल्लाह अकबर, आप गुस्से में थे, जलाल में थे, और अमीर हमजा कोई छोटा जवान नहीं है, अमीर हमजा बहुत बड़ा जवान है, बड़ा जसीम किस्म का आदमी है, बहादुर किस्म का आदमी है। मैदान जंग में उनकी बहादुरी का ये कमाल है, हर कोई एक तलवार से लड़ता है। अमीर हमजा की तलवार 35 किलो से भी ज्यादा होती थी, 40 किलो से भी ज्यादा होती थी। मैसी भी कहते हैं, मैंने भी देखा अमीर हमजा एक हाथ से नहीं लड़ते थे, एक तलवार से नहीं लड़ते थे। अमीर हमजा इतने बड़े बहादुर से 2-2 तलवारों से लड़ा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधा कमान आपके पास थी, कमान मार 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 के अबू जाल का जब तक सर नहीं फटाना मारते रहे, मारते रहे। कहा जे तू सरदार है तो मैं तेरा भी सरदार हाँ। किमें बदमाशी की थी? तू मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना वारिस समझा, क्या समझा कि उसका वारिस कोई नहीं है? सुन लो सारे सरदारों, मोहम्मद के वारिस मौजूद है। खबरदार, किसी ने मेरी आंख आज के बाद देखी तो आंख भी निकाल दूंगा, जान ले लूंगा अगर किसी ने मेरे मोहम्मद को तकलीफ दी तो। सर फोड़ा, बेइज्जती की। जो हुजूर से बुग़्ज़ रखे हर जगह बेइज्जता होता है, जो हुजूर की मोहब्बत में घूमे तो हर जगह इज्जत पाता है। अल्लाह अकबर। तो उधर से घूम के ना अब ढूंढने लगे, मेरा मोहम्मद किधर है, मेरा मोहम्मद किधर है? कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उम्मे हानी के घर, कभी उधर चचा अबू तालिब के घर, कभी कहीं, तवज्जो फरमाना, अल्लाह अकबर, कभी कहीं किसी से पूछा मेरे मोहम्मद किधर है, तो कहा उस यतीम की बात करते हो जिसको आज किसी ने छुड़वाया नहीं, उस गरीब के, उस यतीम की बात करते हो जिस पे एक हाकिम जालिम ने जुल्म किया, कुछ छुड़वाने न आया। उसने कहा दूसरी बात यार न करो, मुझे बताओ मेरा मोहम्मद किधर है, मेरे हुजूर किधर है? उन्होंने कहा वो तो जब से रोने लगे हैं तो हरम में बैठे हैं, अल्लाह को फरियाद कर रहे हैं, मेरे मालिक का दीन तेरा
कुरान तेरा, निजाम तेरा, बादशाही तेरी, इधर कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गमखार नहीं है। अभी उम्र भी नहीं आया हो, अभी तो कोई यार नहीं बना, बस तू मेरा यार भी है, मेरा मुहसिन भी है, मेरा करीम भी है, मेरा रहीम भी है, मेरा पालनहार भी तू है। मैंने अपनी सारी बातें तुझे सुनानी, मैंने सारा अहवाल तुझे देना है, तू देख तो रहा है इसने क्या किया है। अभी ये बात हो रही थी, अल्लाह अकबर, अपने अल्लाह से मुनाजात कर रहे थे। अमीर हमजा तशरीफ ले आए, देखा अपने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, देखा मोटे मोटे आंसू। अल्लाह अकबर। तो सैयदना आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की आंखों में आंसू देकर मोटे मोटे तो ऐसे बलगेर हो गए। हुजूर खाने काबे की दीवार के साथ सारा लगा के बैठे। वाकई साडा नबी दुर्र यतीम है। यूं बलगेर हो गए और प्यार करने लगे। जब यार गम हो तो कोई सजन आए तो गम बढ़ जाता, आंसू ज्यादा हो जाते यार। सजन को देख के गमज़दा आदमी जरा दिल में से वो सारी वो निकालता है। चचा आ गया तो सरकार फरमाया, चचा तो बाप की जगह होता है। चचा जी आ गए, बलगैर आ गए, बड़ी देर तक प्यार करने लगे और फिर बोलने लगे, ऐ मेरे मोहम्मद सुनो सुनो, आज मैं तुम्हारा दुश्मन मुझे पता चला। जिसने आप पे हाथ उठाया आज मैं उसके हाथ तोड़ के आया। उस वक्त तक उसको मारता रहा जब तक उसके सर से खून नहीं निकला। मैं आपका बदला लेके आया हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, घबराओ नहीं, परेशान ना हो। अमीर हमजा ताड़ा नौकर बन गया, तोड़े दिफा विच आ गया। आपने जब अपने चचा की बात सुनी तो फरमाया, चचा मैं किसी के खून बहाने से खुश नहीं होता, मैं किसी के खून के बहाने से खुश नहीं होता। अल्लाह अकबर, मैं तो किसी पर जुल्म की वजह से खुश नहीं होता। तो चचा ने कहा, कैसे खुश होंगे? हुजूर ने फरमाया, मैं खुश तब होऊंगा जब मेरा चचा अमीर हमजा नारा लगा के कलमा पढ़ने का। ठीक है ना? बदला लेने से मोमिन खुश नहीं होता, दीन का काम करने से मोमिन खुश होता है। ये हुजूर की सुन्नत है। चचा मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे आप उसको जान से मार दे, चचा उसका सर कई जगह से फोड़ दे, चचा उसका ज्यादा खून बहा दे, मैं उससे खुश नहीं होऊंगा। कैसे खुश होंगे? फरमाया, उस दिन बड़ा खुश हो जाऊंगा जब अमीर हमजा मेरे प्यारे चचा मेरे साथ हो जाएंगे, खुदा के दीन के लिए निकलेंगे। तो जब ये बात हुई और सरकार ने इस्लाम पेश किया, कलमा पेश किया, रावी 3 रिवायतें लिखता है, कहते हैं जब अबू जहल को मार रहे थे तब उन्होंने कहा, आज तो बात और गल न करना, मैं मोहम्मद गुलाम बढ़ गया। एक रावी लिखते हैं हुजूर जब ज्यादा रोए तो यहाँ बैठ के उन्होंने कलमा पढ़ लिया। एक रावी लिखते हैं जो ज्यादा उलमा इसको बयान करते हैं, उन्होंने कहा, मेरे मोहम्मद एक रात आज की दे दो, सुबह मैं आपको बता दूंगा। जी सुबह इंशाल्लाह। तो उम्मीद वाली बात नजर आई सरकार को। सही दवल बैठे हम दुआ मांगना।
ने बैठ गए। अमीर हमजा तेरी निगाह पे मैं कुर्बान हो जाऊं, मेरे अम्मा अब्बा कुर्बान हो जाएं। किस निगाह से तो अपने नबी को देख रहा था और फरमा रहे थे, अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका खुश हो जाइए। सरकार फरमाया, किस बात से खुश हो जाऊं, कैसे तू हमें खुश करेगा? बोले, मेरे प्यारे आका, आज मैंने नियत कर ली है, पूरी रात सुकून ते मजा ते लुत्फ नहीं आया, तो मैं इस इंतजार में था, सुबह होगी, दर मुस्तफा पे हाजिरी होगी, निगाह मेरी होगी, रुख उनका होगा, है नहीं? हम गरीबों पे इनायात खुदा खैर करे, लब पे आते ऐ सवालात खुदा खैर करे, हुस्न पे रोने इजाबात खुदा खैर करे, इश्क पाबंद रिवायात खुदा खैर करे। इधर निगाह नबुव्वत जो उठी चेहरे पे पड़ी, चचा कैसे खुश करोगे? वो बोले, ऐ मेरे प्यारे आका, गवाह हो जाइए, अपना दस्ते नूरानी बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ने लगा हूँ, मेरे कलमे के गवाह हो जाइए। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जनाबे वाला कलमा पढ़ा, मेरे आका वसल्लम बड़े खुश हो गए और फिर जनाबे वाला प्यार करने लगे और दुआ देने लगे और फिर अमीर हमजा खिदमत में लग गए। ऊपर से गारंटी आ गई, ऊपर से आवाज आ गई, ऊपर से पैगाम आ गया, अर्श वाले मौला की तरफ से ये पैगाम आ गया, ओ मेरे प्यारे मोहम्मद, तुम इसके आने से सिर्फ खुश नहीं हुए, तुम यहाँ फर्श बैठ के खुश हो गए हो, मैं अब आसमान अर्शु पे बैठ के खुश हूँ। तुम फर्श पे, हम अर्शु पे खुश हो गए हैं। और सुनो मेरे प्यारे मोहम्मद, अपने अमीर हमजा को हमारा सलाम भी दो और उन्हें ये भी बताओ, ये सिर्फ आसाद मोहम्मद नहीं है, आज शेर रसूल नहीं है, आज के बाद अमीर हमजा अल्लाह का भी शेर है, अल्लाह के नबी का भी शेर है। फिर दर दौलत पे सिपाही बन के खड़ा है जी। वो वाक्य याद नहीं है? अमीर हमजा जब अमीर उल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब जब आ रहे थे दरवाजे पे, वो तो दिल को झुका के आ रहे थे ना, तो दरवाजे पे कौन खड़ा था? दारे अरकम पर कौन खड़ा था? दरवाजा अरकम पे कौन खड़ा था? फिर हर हदीस बोलेगी, हर सीरत की किताब बोलेगी कि वहां खड़ा होने वाला दरबान कोई और नहीं था, ये शेर खुदा भी था, शेर मुस्तफा भी था, ये अमीर हमजा था। किसी ने कहा नहीं उमर आ रहा है, तवज्जो है, अमीर हमजा आ रहा है, तो जवाब दिया, अगर आया अमीर उमर आ रहा है, तो अमीर हमजा ने जवाब दिया, जे आया सोनी नीयत नाल ते फिर इस्तिकबाल भी अमीर हमजा करेगा, जे आया बुरी नीयत नाल मैनू शेर खुदा भी आख दे, शेर मुस्तफा भी आख दे, मैं अमीर हमजा हूँ, अगर बुरी नीयत से आया फिर गर्दन भी उसकी, तलवार भी उसकी। वही अमीर हमजा, क्योंकि जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि शव्वालुल मुकर्रम में हजरत की शहादत है, मैं आपका जिक्र खैर करके फैज पाना चाह रहा हूँ और वो खैरात आप में भी तकसीम होगी। जरा ज़ौक में बोले ना सुभान अल्लाह। ये सारा सवाब अल्लाह पाक हमारे सैयदना अमीर हमजा को अता करे। ये मक्के में, मदीने में फिर पहली नमाज जो खाने काबे में पढ़वाई वो कौन थे? एक तरफ उमर थे, एक तरफ अमीर हमजा थे, है नी? फिर कुर्बानी की बात आई, बदर में बड़े सरदार को मारा, खंदक में मारा, है नी? बड़ी बड़ी
जंगों के अंदर बड़ी बहादुरी, मैंने आपको कहा ना, 2 तलवारों से लड़ने वाला जवान, इतना शेर। ओहद में जनाबे वाला वैसी कहते हैं, मुझे हिंदा ने कहा मेरे बाबा को बदर में अमीर हमजा ने कत्ल कर दिया था। ये इतना सोना, इतना चांदी, इतने सीमो ज़र और इतनी कीमत, और तुझे आज़ादी भी मिलेगी, अमीर हमजा को शहीद करो। वैसी कहते हैं, मैं पत्थर के पीछे ताक में बैठा था, किसी तरीके से बदला लूं, इनको मारूं। हालांकि मदीने वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मुझे यही लालच था, चलो गुलामी से आज़ाद हो जाऊंगा। मैं तो इसलिए आया। ये सारी बातें जब उसने मेरे आका को सुनाई, कलमा पढ़ने के बाद मेरे नबी की आंखों में से आंसू आ गए। हुजूर ने उसके बाद जब सुनी तो फरमाया, ओ बहसी, बेशक तुझे मोहम्मद की सहाबियत, कलमा तो मिल गया, आज के बाद सामने ना बैठना, पीछे बैठना। जब तुझे देखता हूँ मुझे अमीर हमजा की वो बोटियां और जख्म याद आ जाते। इन्होंने तक के मारा, पहाड़ के पीछे बैठे थे ना, मैं बात को समेट रहा हूँ, तक के ना पीछे। ये बड़ा जालिम का निशाना बाज था, इसका निशाना जाया नहीं जाता था, इसलिए तक के मारा ना, वो नाफ पे लगा, वो निशाना सीधा पीछे से निकल गया। और कहते हैं कि हजरत अमीर हमजा संभले और उठे तो देखा जालिम है केड़ा, ते मैनू वेख्या, अच्छा तू ते बुढ़े, ते मैं दौड़ गया। जे मैं खड़ा रहता ते अमीर हमजा उत्थे पहुंच जाते। जख्म खावन ते ये तीर खाने के बावजूद भी इतनी बहादुरी से मेरी तरफ लपके। लेकिन कहते हैं मुझे आजादी की लालच थी, खमसान की जंग थी। मैं अमीर हमजा को मौका पाके घसीट के पीछे ले गया। फिर उसने कहा, फिर मैंने खंजर मारा और फिर जिगर निकाला और दिल निकाला और फिर हिंदा के पास ले गया। मैंने कहा, जी आपकी तमन्ना पूरी हो गई, मुझे आजादी का परवाना दीजिए। उसने नाक का, कान का, अंगूठियां, कंगन, पाजे पे सब कुछ इसके अलावा माल दिया, कहा जा तू चला जा। फिर कहते उसने कहा मुझे दिखा तो सही वो किधर है। वो हिंदा आई, उसने जनाबे वाला अमीर हमजा को देखा, वो जिगर लेके गई ना, वो चबाती रही, लेकिन बहादुर नर के बच्चे का जिगर था, वो चबा ही ना सके। फिर वो आई अमीर हमजा के इस्लाम के नाम पर, उसने जुल्म इतना किया, नाक काट दिया, आंखें निकाल दी, हाथ काट दिए, बाजू काट दिए, पाँव काट दिए, जिगर काट दिया, सीना चीर दिया और मुसला कर दिया, चेहरा बिगाड़ दिया, होठ काट के सारी चीजें इसका हार बना के गले में डाला, जाती हुई गिरा के गई। सरकार हनीफा को हुजूर ने जंग के बाद फरमाया, और मैंने तेरा चचा दा पता दे कर हनी, मेरा चचा कितना है। जनाबे वाला कहते मैं जो गया उस पत्थर के पीछे तो मेरी सांस रुक गई, कुव्वत खत्म हो गई। तवज्जो है, कुव्वत खत्म हो गई, मैं बोलने के काबिल न रहा। ये हालत देखी वापस आया, बोल नहीं सकता था, इशारे से बात कर रहा था। मेरे मोहम्मद आओ देखो, देखो अपने चचा, प्यारे चचा को देखो। हुजूर आए तो देखा तो बिलक बिलक के रोने लगे, हुजूर की आहें निकलने लगी, हुजूर की आवाज बुलंद होने लगी। हजरत अली फरमाती है, कभी भी हुजूर को मैंने जिंदगी में ना देखा इतना रोते हुए, जो अंदर से निकली तो बुलंद होती चली गई। और कहने लगे, इनकी बहन सफिया को रोको, वो अपने भाई को ना देखे। मोहम्मद तो बर्दाश्त कर गया, सफिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरे चचा को देख, कैसा इसके साथ जुल्म हुआ, अल्लाह मेरे चचा को ऊंचा मकाम देना। अगले दिन सरकार फरमा मैं ख्वाब विच वेख्या ते मेरा चचा
जन्नत च बैठे थे, ओ उच्चा तख्त तकिए लगे ने ते बड़ी सरदार मखलूक बैठी है, मेरा चचा वे शहनशाह बन के आगे बैठा है नी। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बात खत्म, टाइम नहीं है। वो एक बीबी है, उनको फिर वहीं दफन किया गया। फिर एक बीबी फातिमा खुजा कहती है, मुझे बाद में पता चला तो मैं चचा अमीर हमजा के दरबार पे गई, मैंने कहा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, या अमीर हमजा, या अम्मी रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के चचा जी मेरा सलाम होवे। कसम खा के आखदी है, जिवें मैं सलाम कीता है उवे मैनू जवाब वालेकुम सलाम आया, ते आगे ये भी आया, ए फातिमा तेरे उत्ते ही सलाम होवे। जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया ओ कदे नहीं मरदे, शक ओ भी ते तक ले आके, हुण भी कबरां ते दीवे बलदे। वलीउल्लाह साहबा मरदे नहीं ते करदे पर्दा पोशी, के होया जे दुनिया विचू टुर गए नाल खमोशी।